नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की आप तैयारी कर रहे हैं और जिसमें आपका विषय है संस्कृत, चाहे आप टीजीटी की कर रहे हो, पीजीटी की, चाहे जूनियर की, चाहे फ्रेंड्स आप लोग एसटेट की कर रहे हो, चाहे सीटेट की कर रहे हो, चाहे यूपी टेट, यानी कि आप संस्कृत की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें सबसे पहले आप व्याख्या जानेंगे और देन इसके बाद में क्वेश्चन जानेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं। तो पेपर में सीधे प्रश्न इसी तरीके से आते हैं, इसलिए आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारे जितने भी फ्रेंड्स संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं तो उन मित्रों को ज़रूर शेयर करना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो बात कर रहे हैं आपके बिहार की, और आपकी बिहार की ये बुक है, ये बिहार की ही बुक है, और जिसमें आप जानेंगे आवश्यक शब्दकोश। ठीक है, आपके क्वेश्चन सीधे यहीं से आते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे विद्यालय संबंधी। और जो भी फ्रेंड्स बिहार की तैयारी कर रहे हैं संस्कृत की, तो कमेंट में बताना कि संस्कृत में बिहार में कौन सी जो है पुस्तक चलती है बिहार में संस्कृत की। ठीक है, जो वही पुस्तक है। तो सबसे पहले विद्यालय संबंधी जो आपके संस्कृत के वर्ण हैं वो कैसे आते हैं। जैसे सबसे पहले ऐसे आ गया कलम। कलम को क्या बोलेंगे? तो कलम को कहेंगे लेखनी। ये हिंदी है भैया, और इधर आपकी संस्कृत है। ठीक है, ये ध्यान रखना, इधर आपकी हिंदी है ये, और ये आपकी संस्कृत है। तो सबसे पहले कलम, कलम को क्या बोलते हैं? लेखनी। कॉपी को संचिका, बेंच को काष्ठासनम जो ब्रेंच होती है, रोशनाई को मशह, फाइल को संचिका, फाइल को संचिका, पेंसिल को क्या बोलेंगे? तूलिका, क्या बोलेंगे? तूलिका। ब्लैक बोर्ड को कृष्णपट्ट, ब्लैक बोर्ड मतलब कृष्णपट्ट। रबड़ का घर्षक। डस्टर मार्जक। रजिस्टर पंचिका, रजिस्टर को क्या बोलेंगे? पंचिका। तो ये थे विद्यालय संबंधी। अब जानेंगे सब्जी। और ये आपके यूपी टेट या आप झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हो, यानी कि संस्कृत की परीक्षा की कोई भी तैयारी कर रहे हो, ये आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन कैसे आएंगे देन इसके बाद में आप देखेंगे। अरुई, अरुई को क्या बोलेंगे? अरलू। गोभी गोजिव्या, क्या है? गोजिव्या सब्जियों के नाम है भैया। बैगन को ब्रंताकह बोलते हैं, पालक को पालकह, कद्दू को तुम्बी या अलाबुह बोलते हैं। सब्जी को व्यंजन बोलेंगे, प्याज को पलांडू बोलेंगे, अदरक को आद्रकम बोलते हैं, और श्रृंगवीरह भी बोलते हैं। आलू को आलूकह, आलू को आलूकह, परवल को पटूलह, सेम को सिम्बी, तरोई को कोशातकी, साग को शाकह, करेला को कारविल्लह, और नींबू को जंबीरम। ये सब्जी के नाम हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करना है तो कमेंट कर देना, या टेलीग्राम से जुड़ जाना आदर्श के क्लासेज, वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। ये आपके मसाले के नाम। छोटी इलायची को क्या बोलेंगे भैया? एला। गोल मिर्च को मरिचम, जीरा को जीरकम, हल्दी को हरिद्रा, बड़ी इलायची महेला, धनिया को धान्यकम, लहसुन को लहसुनम, लौंग को लवंगड़म। ये लौंग नाक में पहनने वाली नहीं है, आप सोच रहे हो कि नासिका में पहनते हो ना भैया, ये मसाले वाली बात चल रही है। ठीक है, शरीर के अवयव, यानी कि शरीर के अवयव माने होता है अंग। अब अंगों के बारे में आप जानेंगे तो आप लोग देखते चलना अपने अपने अंगों को। ठीक है, हाथ को क्या बोलेंगे भैया? हस्त। हस्त भी आ सकता है, कर भी आ सकता है, और इसका हिंदी होगा हाथ। सिर का मस्तकम, पैर का पादह, क्या होगा? पादह, विसर्ग का भी ध्यान रखना। मुँह को आश्यम भी बोलते हैं, मुखम भी बोलते हैं। तो मुखम तो सबको पता होगा, आश्यम भी आप अपनी नोटबुक में लिख लेना, आश्यम। नेक्स्ट है हड्डी। हड्डी को क्या बोलेंगे? अस्थि। पेट को उदरम, पेट देखिए क्या बोलेंगे? पेट को उदरम। नाक को नासिका और घ्राणेन्द्रिय बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नासिका और घ्राणेन्द्रियम। गर्दन को ग्रीवा बोलेंगे भैया, कपाल को ललाटम, नाखून को नखह,
आँख को नयनम और कान को बोलेंगे कर्णः। कान को क्या बोलेंगे? कर्णः। अब जानेंगे भोज्य पदार्थ। भोज्य मतलब जिनको हम खाते हैं, रोजाना हम सेवन करते हैं, तो इनका नाम भी आपको संस्कृत में पता होना चाहिए और परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो रोटी को क्या बोलेंगे? रोटिका। क्या बोलेंगे? रोटिका। घी को घृतम, अचार को शंधितम, जलेबी को कुंडलिनी, दाल को द्विदलम शूपः, पूरी को शशकुली, मालपुआ को अपूपः, लड्डू को मोदकः, सेवई को शूत्रिका, चावल को तंडुलः। चावल को क्या बोलेंगे? तंडुलः। धान को क्या बोलेंगे? धान्यम या ब्रीही। चना को चड़कः, सरसों को शर्षपः, मूंग को मुद्दगः, उड़द को माशः और मिठाई को बोलेंगे मिष्ठानम। सत्तू को भैया शतपः और भुंजा को भ्रष्टानम। नेक्स्ट है मक्खन। मक्खन को क्या बोलते हैं पता है? नवनीतम। क्या बोलेंगे मक्खन को? नवनीतम। कचौड़ी, कचौड़ी तो खाई होंगी ना, लेकिन भैया कचौड़ी हिंदी में है, संस्कृत में बोलते हैं पिष्टिका। क्या बोलेंगे? पिष्टिका। चटनी अवलेह। चटनी को क्या बोलते हैं? अवलेह। दही को दधी। पराठा को पूपिका। क्या बोलते हैं पराठा को? पूपिका। पुआ को अपूपः और हलवा को बोलेंगे संयावह। क्या बोलेंगे? संयावह। शहद को बोलेंगे मधु, शक्कर को बोलेंगे शर्करा, भात को बोलेंगे ओदनः। भात को क्या बोलेंगे? ओदनः। जौ को यवः, गेहूं को गोधूमः। क्या बोलेंगे? गेहूं को गोधूमः। तेल को तैलम, अरहर को आड़की। अरहर को क्या बोलते हैं? आड़की। और चूड़ा को बोलेंगे चिपटिकः। क्या बोलेंगे? चूड़ा को चिपटिकः। खीर पायसम। खीर मतलब पायसम, अच्छी लगती है ना, तो खीर को संस्कृत में बोलते हैं पायसम। दूध को दुग्धम भी बोलते हैं और क्षीरम भी बोलते हैं। दूध को क्या बोलेंगे? दुग्धम या क्षीरम, कुछ भी बोल सकते हैं। और मट्ठा को बोलेंगे तर्कम। तो ये थे आपके क्या शब्द, यानी कि आपके भोज्य पदार्थ जो खाते हैं उनके नाम है ये। अब आपने फल खाए होंगे तो फलों के नाम भी देख लेते हैं। और ये 80 पेज नंबर है आपकी बिहार की जो बुक है संस्कृत की, उसका 86वां नंबर है, ठीक है, 86। आम को क्या बोलेंगे? आम्रम। क्या बोलेंगे? आम्रम। ककड़ी को कर्कटिका, अनार को दाड़िमम, केला कदली फलम, खजूर को बोलेंगे भैया खरजुरम, शरीफा सीताफलम, नारियल नारिकेलम, नारंगी को नारंगम, जामुन को बोलते हैं जम्बू फलम। क्या बोलेंगे? जम्बू फलम। सेब को सेबम, अमरूद को अमृत फलम। क्या बोलते हैं अमरूद को? अमृत फलम। और बेल को बोलेंगे विल्वम या श्रीफलम। क्या बोलते हैं? बिल्वम या बोलते हैं श्रीफलम, ठीक है। और आप लोग बताना कमेंट में कि अनार को क्या बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे अनार को, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अब जानेंगे पेड़ पौधे, ठीक है। पेड़ पौधे जो हमारे जो आसपास का जो वातावरण होता है वहाँ पेड़ पौधे होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। जैसे आंवला, तो आंवला को क्या बोलते हैं? आंवलकी और धात्री फलम। गुलाब को बोलेंगे पाटलम, चमेली को मालती मल्लिका, ताड़ को तालह, पीपल को अश्वत्थ, बरगद को वटः, पलाश को किंशुकः, इमली को बोलेंगे चिंचा, गेंदा को गणेरुकः, कमल को भैया कमलम या सरोजम, ठीक है, कमलम भी बोल सकते हैं, सरोजम भी बोल सकते हैं। कटहल को पनशः, चंपा को चंपकः, जूही को यूथिका, नीम को निम्बः, शीशम को शिंशुपाः, बबूल को कीकर, और कदम्ब को क्या बोलेंगे? कदम्ब नीपः। कदम्ब भी बोल सकते हैं, नीप भी बोल सकते हैं। ईख को ईछुः, और अंगुल को जपा, और कनेल को
कर्णिकारः। अब जानेंगे जीव जंतु। ठीक है, जीव जंतुओं के नाम संस्कृत में। कुत्ता, कुत्ता को क्या बोलते हैं? कुक्कुरः। चूहा को मूषिकः, मेढक को मंडूक भी बोलते हैं, भीक भी बोलते हैं। बाघ को व्याघ्रः, चीता को चित्रकः, भालू को भल्लुकः, हाथी को गजः और हस्ती भी कहते हैं। हिरन को बोलते हैं भैया हरिणः, मृगः। ठीक है, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही। ठीक है, कौआ को काकः और वायस भी बोलते हैं। काकः आप जानते होंगे, वायस भी लिख लेना, वायस। खरगोश को शशकः और बंदर को संस्कृत में वानर, नेवला को नकुलः, बकरी को अजा, बैल को बलिवर्दः। क्या बोलते हैं बैल को? बलिवर्दः। शुअर को शूकरः और वराह, दोनों ही बोलते हैं। शेर को बोलेंगे सिंह और शियार को श्रृंगालः। कबूतर को क्या बोलेंगे भैया? कपोतः। तो ये थे आपके जीव जंतुओं के नाम। अब नेक्स्ट आप समझेंगे क्या? ये है आपके पक्षी और वही जीव जंतु। कोयल को क्या बोलते हैं? फटाफट से बताइए। कोयल को बोलेंगे कोकिल और पिकह। क्या बोलते हैं? कोकिला या पिकह। मैना को शारिका, गिद्ध को गृद्धः, मक्खी मक्षिका, चींटी पिपीलिका, भौरा को भ्रमरः, कछुआ को कूर्म या कच्छप, दोनों ही नाम है। मछली को मत्स्य और मीन भी बोला जाता है। तोता को शुकः, बगुला को बकः, बाज को शेन, खटमल को मत्कुड़ः, दीमक को वाल्मीकः, जुगनू को खद्योतः, और कीड़ा को कीटः, छिपकली को पल्ली। छिपकली को क्या बोलते हैं? पल्ली। नेक्स्ट है वस्त्राभूषण, यानी कि जो हम वस्त्र पहनते हैं ना, उनको क्या क्या बोलते हैं? देखो, साड़ी को क्या बोलेंगे भैया? साटी और शाटिका। दुपट्टा को दुकुलम और उत्तरीयम। कंबल को कंबलम। टोपी को शिरस्त्राणम। ठीक है, क्या बोलेंगे टोपी को? शिरस्त्राणम। अंगोछा को अंगमार्जरी या अंगप्रोक्षणम। माला को हारः या माला। करधनी को मेखला। करधनी को क्या बोलेंगे? मेखला। पगड़ी को बोलेंगे ऊषणीशम। और धोती अधोवस्त्रम। चोली कंचुकी। अंगूठी हाथ में पहनने वाली होती है, उसे मुद्रिका बोलते हैं। कंगन इन्हें कंकड़म और वलियम कहा जाता है। कुंडल कुंडलम। ये कुछ विशेषण हैं, इन्हें भी जान लेते हैं। जैसे अच्छा का क्या होगा भैया? साधु उत्तम। लंबा को लंबः, मोटा को स्थूल पीनः, विद्वान का विद्वान पंडितः, कंजूस को कृपणः, सीधा को सरल ऋजु, और अंधा को अंध, बूढ़ा को वृद्धः, बीमार को रुग्ण या अस्वस्थ, और बुरा को कुत्सिक या असाधु, नाटा को वामनः, और पतला को कृशः, मूर्ख को मूर्ख, और लालची को लोभी और लोलुपः, टेढ़ा को वक्र और कुटिलः, काना को एकाक्षः काणः, जवान को युवकः तरुणः, और कोमल को स्निग्धः मृदुलः। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण शब्दकोश। अब जानेंगे कि आपकी परीक्षा में प्रश्न कैसे आएंगे। ठीक है, ये आप लोग जानेंगे, इसलिए आप लोगों के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले जानेंगे हम शरीर के अंगों के नाम। तो इसमें सबसे पहले दिया गया है आँख को संस्कृत में क्या कहते हैं? आँख को बताइए। नेत्रम, लोचनम, चक्षु या उपयुक्त में से सभी। फटाफट से आंसर। तो इसका सही आंसर अगर आपने मारा है डी, तो आपका बिल्कुल सही है। मारो मोहर, लगाओ ठप्पा, अब की बार बिहार में सिलेक्शन पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंधा को संस्कृत में क्या कहते हैं? स्कंद, अंशः। तो भैया देखिए, इसको स्कंद भी कहा जाता है, अंश भी कहा जाता है। सी ऑप्शन चुना है तो बिल्कुल सही है। कफोड़ी या कूरपर को हिंदी में क्या कहेंगे? कफोड़ी। तो कफोड़ी को क्या कहेंगे? ये है आपकी कोहनी होती है ना, कोहनी बोलते हैं कफोड़ी। ठीक है,
संस्कृत में कफोड़ी या कूरपर को कहेंगे कोहनी। नेक्स्ट है गजा को संस्कृत में क्या कहेंगे बताइए। गंजा को क्या कहेंगे। कपोल, ग्रीवा, खलवाट या ग्रंथि, तो ये कहेंगे आपका खलवाट। क्या कहेंगे गंजा को? खलवाट। नेक्स्ट है घुटना का संस्कृत नाम बताइए। तो बताइए फटाफट से घुटना का। घुटना का अगर आपने जानू माना है तो बिल्कुल सही है। जानू जानते हैं ना, जानू आजकल बोल देते हैं, वही जानू को कहते हैं घुटना। ठीक है, संस्कृत में जानू। रचना को, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। रचना को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? रचना को जिह्वा, रचना, जीव, उपयुक्त छवि। तो छठवें का अगर आपने डी सोचा है तो बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि जिह्वा भी कहेंगे, रचना भी कहेंगे, जीव भी कहेंगे। दांत के लिए संस्कृत शब्द नहीं है। देखो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना, नहीं पूछा है। तो दृष्टाम, दंता, रदन, दशन। तो क्या है इसका? दृष्टा नहीं कहते हैं, दृष्टा नहीं कहते हैं, बाकी दंता, रुदन, दशन कहता है। नहीं पूछा है, इसलिए इसका ए ऑप्शन राइट है। अगला है नासिका के अतिरिक्त नाक को संस्कृत में क्या कहेंगे? मतलब नासिका के अलावा घ्राणम, नाकम, नेकुआ या नाशा, क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे घ्राणम। पढ़ा था ना आपने घ्राणम। ए, ये क्या है? सुमेलित करना, यानी कि सुमेलित नहीं है, इसमें से सुमेलित नहीं पूछा है। तो पेट, उदरम, जठरम, पैर, पाद, चरणम, बाल, केश, कचह, मुख, मनः, मुच्छ, कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा है। तो देखिए इसमें ये मुख का ये नहीं है, नहीं पूछा है ना, इसलिए इसका डी ऑप्शन इज द राइट। 9वें का क्या सही है? आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां। अशुद्ध विकल्प चुनिए। अशुद्ध विकल्प शरीर के अंग हैं इधर और संस्कृत में नाम है। मुख को मुखम, आननम, वस्त्रम, वक्त्रम कहा जाता है। सिर को शिरः, शरीर को लिंगम, रोम, स्तन को पयोधर, स्तन। तो इसमें से अशुद्ध कौन सा है ये पूछा गया है। तो अशुद्ध इसमें शरीर को लिंगम और रोमम नहीं कहा जाता, यही अशुद्ध है, सी ऑप्शन। हाथ की संस्कृत क्या होगी? हाथ की क्या होगी? हस्तकरः, हस्तिकरी, करतलम, प्रहस्त, अस्थि, मज्जा। बताइए। तो हाथ की संस्कृत क्या होती है? हस्त भी बोलते हैं और करह भी बोलते हैं, इसलिए ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत में कशेरुका या पृष्ठास्थि किसे कहते हैं? संस्कृत में कशेरुका बताओ। तो 12वें का क्या है? कशेरुका कहा जाता है भैया रीढ़। किसको कहा जाता है? रीढ़ को कहा जाता है। तो 12वें का ए बिल्कुल सही है। ये है सही, सुमेलित नहीं है। पलक का पक्ष, नेत्र, रोमन, पसीना का श्वेदः, पीठ का पृष्ठम, नाड़ी का स्त्रोबड़म। क्या इसका सही है? तो 13वें का नहीं पूछा है ना, तो नाड़ी वाला ये आपका नहीं है, इसलिए मारो मोहर, लगाओ ठप्पा। अब की बार सिलेक्शन आपका बिहार में पक्का। अब जानेंगे पशुओं के नाम। पढ़े थे ना भी आपने, तो अब तो बता देंगे। कुत्ता को क्या कहेंगे भैया? कुक्कुरा, शार्मीय, श्वान, उपयुक्त में से सभी। तो देखिए कुक्कर भी कहते हैं, सारमेय भी कहते हैं, श्वान भी कहते हैं, इसलिए डी ऑप्शन राइट है। सुमेलित पद नहीं है। कछुआ, कच्छप, कूर्म, गाय, गऊ, धेनु, गीदड़, श्रृंगालु, गोमायु, शिवालु। गिलहरी को मारजारी और बिड़ाल कहा जाता है क्या? नहीं ना। तो मारजारी किसको कहा जाता है? कमेंट में बताइए। मारजारी किसको कहते हैं? फटाफट से कमेंट बताइए। आपने पढ़ा होगा तो कमेंट में लिख के बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16वां। शुद्ध युग्म चुने। गिलहरी को चिक्रोड़, वृक्ष मार्जर, काष्ठ मार्जर, वृक्ष शायिका, घोड़ा को अश्वघोटक, तुरग, हयवाजी, नेवला को व्रक, बकरी को अजाछागी। तो इसमें से शुद्ध कौन सा है? शुद्ध पूछा है, तो शुद्ध आपको बताना है। फटाफट से आंसर बताइए इसका। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है सी। कौन सा आंसर सही है इसका? सी अगर आपने सोचा है तो बिल्कुल सही है। 16वें का सी, नेवला। नेवला शुद्ध युग्म चुने। ठीक है, तो ये क्या है? शुद्ध युग्म आपको चुनना है, इसलिए आपको सही बताना है इसका। तो 16वें का बिल्कुल सही आंसर है वो आपका सी। ठीक है, नेवला वृक्ष। निम्नलिखित में कौन सा समूह अशुद्ध है? कौन सा समूह
अशुद्ध है, ये आपको बताना है। तो अशुद्ध कौन सा है, फटाफट से आप बताइए। नेवला नकुलः बाघ व्याघ्री शंबर बंदर वानर कपि शाखा मृग कीश बिलाव बिड़ाल मार्जर। तो 17 का क्या सही है, अशुद्ध पूछा है बाघ व्याघ्री शंबर, बी। 17 का क्या है, बी ऑप्शन इज द राइट। सुमेलित पद नहीं है तो व्याघ्र द्वीपी शार्दुला, बैल को वृषभ बलद वलिवर्ध, भेड़ को मेष एड़क उड़ायुः, भैंस को ब्रक ईहा मृग। तो कौन सा इसमें पद नहीं है सुमेलित, वो पूछा है। तो 18 का डी बिल्कुल सही है, ब्रक ईहा मृग। ब्रक नहीं है ना, सुमेलित नहीं है तो डी है। अगला है अशुद्ध समूह, अशुद्ध पूछा है। भैंस को महिषी, रीछ को रिछ, रोज को रुरु, भेड़िया को अजा रेड़का। भेड़िया 19 का डी अशुद्ध पूछा है, यही अशुद्ध है। तो अजा एड़का किसे कहते हैं बताइए फटाफट से। नेक्स्ट है भेड़िया को संस्कृत में क्या कहते हैं, भेड़िया को बताइए। ब्रक या मृग, हस्तनी करड़ी, गज हस्ती, महेश कलुष। नहीं भैया, भेड़िया को ब्रक ईहा मृग कहा जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। शेर को संस्कृत में क्या कहते हैं बताओ। सिंह केशरी मृगेंद्र वनाधिप, हरिण मृग कुरंग, शूकर वराह, उपर्युक्त शभी। तो देखिए हरिण मृग तो ये कहा नहीं जाता, हरिण मृग, शूकर वराह, सिंह भी कहा जाता, केसरी भी, मृगेंद्र भी, वनाधि, ये सभी शेर के लिए हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या है, ए। 22 में है हिरण को संस्कृत में क्या कहेंगे, हरिण मृग कुरंग उपर्युक्त शभी। तो ये क्या है, उपर्युक्त शभी कहते हैं, हरिण भी कहते हैं, मृग भी कहते हैं, कुरंग भी कहा जाता है। अगला है 23वां, और ये आपकी देखो ये पुस्तक है जिसमें से ये आपको क्लास कराई जा रही है, ये आपकी विजय पथ है, ठीक है, उसमें से कराई जा रही, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सभी क्लासों के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए। नेक्स्ट है आपका हाथी को संस्कृत में क्या कहते हैं, हाथी को गजः, हस्ती, कुंजरः, उपर्युक्त शभी। तो 23 का अगर आपने डी चुना है, गजा भी कहते हैं, हस्ती भी कहते हैं, कुंजर भी कहा जाता है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब जानेंगे पक्षियों के क्वेश्चन कैसे आते हैं। शुद्ध बताना है। कबूतर को कपोत पारावत, कोयल को कोकिल पिक परभृत, कौवा को काकः वायश ध्वांश। तो 24 का सही आंसर क्या आपने बोला है बताइए। तो इसका है उपर्युक्त शभी, डी अगर आपने चुना है तो आंसर बिल्कुल सही जाता है। अगला है चिड़िया को संस्कृत में क्या कहेंगे, चटका, चटकी, फटका, उपर्युक्त शभी। तो 25 का फटाफट से बताइए। चटका है ना, फटका फटकी तो नहीं बोलते। ए अशुद्ध युग्म, पपीहा चातक शारंग, बगुला वकह कह, तोता को शुक कीरह, बतकों को कुटी। तो 26 का सही आंसर क्या है, बतख को बोलेंगे भैया, ये शुद्ध पूछा है, सॉरी अशुद्ध, अशुद्ध मतलब क्या है इसमें से गलत। तो 26 का डी सही है, बतख का कुक्कुटी नहीं है, तो यही अशुद्ध पूछा है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है अशुद्ध युग्म, नीलकंठ, चाशः, पक्षी, पक्षी खगः विहग, मुर्गा कुक्कुटः ताम्रचूड़ः चरायुत, मैना शुक। इसमें से आपको अशुद्ध बताना है, तो 27 का सही ऑप्शन डी है, मैना शुक अशुद्ध। मारो मोहर लगाओ ठप्पा, अब की बार बिहार में सिलेक्शन पक्का। 28वां है मोर को संस्कृत में क्या कहते हैं भैया, मयूर, शिखी, बहिन, उपयुक्त शभी। तो 28 का डी है, मयूर भी कहते हैं, शिखी भी कहते हैं, बहिन भी कहते हैं, उपयुक्त शभी। निम्न में से कौन शुद्ध पद है, शुद्ध पद, मैना, शारिका, पदना, त्रिलोचना, हंसी, हसनी, वरटा, चक्रांगी, शारस, पुष्करावह, शारशः। तो 29 का अगर आप डी मारते हैं तो बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट है आपका 30वां, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही है, इसमें से आपको सही शब्द चुनना है। तो कौन सा सही है बताइए। केकड़ा का कुलीर कर्कटः, खटमल को मत्कुड़ः उत्कुटः, गिरकिट को क्रक्कलाश शरटः,
उपयुक्त छवि, बिल्कुल सही है भैया, उपयुक्त छवि। ठीक है। अगला है अशुद्ध युग्म है, चींटी को पिपीलिका पिपीली, चूहा मृषक मूषा आँखू, चूहिया मूषिका मृषा गरिका, छिपकली युका केशट। अशुद्ध युग्म चुनना है। 31 में का अगर डी कहते हैं आप बिल्कुल सही है। छिपकली को युका केशट नहीं कहा जाता है, डी ऑप्शन सही है। सुमेलित करें चीटा मंडूकः, सुमेलित करना है। छिपकली गृहगोथिका मृछली गृहालिका, तितली शलभ चित्रपतंग, तितिरः भौरा भ्रमर द्विरेफ अलिहि। तो 32 में का सही ऑप्शन है चींटा मंडूकः। ठीक है, ए ऑप्शन। अशुद्ध युग्म को चुने, मेढक मंडूकः, मकड़ी मरकटः, ऊड नाभ लूता, मछली मत्स्य मीन, मच्छर मच्छिका। तो इसमें से अशुद्ध कौन सा अशुद्ध पूछा है, तो मच्छर मच्छिका नहीं है भैया। ठीक है, यही अशुद्ध है ना, तो यही सही है। 34वां प्रश्न है, सुमेलित पद है। तो देखो, मच्छर को मशक वज्रतुंड, सांप को अहि सर्प भुजंग उरग, बिच्छू को वृश्चिक। तो 34 में का क्या है, बिल्कुल सभी है ना, उपयुक्त सभी है, डी ऑप्शन सही है। क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर कर दीजिए भैया। घरेलू वस्तुओं के नामों के क्वेश्चन देखिए कैसे आते हैं। अलमारी को आधानी आधानिका, काष्ठ मंजूषा, कुर्सी को आसंद, कशुल को कम्बी दरवी, कटोरी को कंस कंशिका कश्यम कंशम। उपयुक्त में से सभी। तो देखिए कितनी चीज़ सीख गया, अलमारी की भी आ गई आपको, कुर्सी की भी आ गई, कशुल की भी आ गई, कटोरी की भी आ गई ना, इतने क्वेश्चन आपके बन के तैयार हो गए। तो ई ऑप्शन सही है। कौन सा है, ई। मारो मोहर लगाओ ठप्पा, अब की बार सिलेक्शन पक्का होगा आपका। ठीक है, तो ई ऑप्शन सही है। अगला है आपका 36वां प्रश्न है, शुद्ध युग्म नहीं है। कैंची का कर्तरी, कैलेंडर का दिनदर्शिका, खिड़की का गवाक्ष वातायनम, खिलौना का कंदुकम। शुद्ध युग्म नहीं पूछा है। तो 36 में का अगर आप डी चुनते हैं तो बिल्कुल सही है। देखो, कंदुकम किसे कहते हैं, गेंद को कहा जाता है ना, नहीं पूछा है इसलिए आपका डी सही है। सुमेलित करें, खिलौना क्रीडनकम, गेंद कंदुकम, गुलदस्ता पुष्पदानी और आपका उपयुक्त सभी। तो 37 में का उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, सभी मिले हुए हैं। खिलौना क्रीडनम बिल्कुल सही है, गेंद कंदुकम, गुलदस्ता पुष्पदानी है ना, डी। 38वां है, शुद्ध युग्म है। घड़ी घटी घटिका, चटाई को कटह, चम्मच को चमच। उपयुक्त सभी, तो भैया बिल्कुल सही है ना, उपयुक्त सभी है ना, बिल्कुल सही। 39वां, निम्नलिखित में से शुद्ध पद को बताइए। आपको शुद्ध बताना। चाकू को छुरिका अशपुत्रम, चाबी को कुंचिका, छड़ी को यष्टिका। उपयुक्त सभी, तो बिल्कुल भैया उपयुक्त सभी है ना, डी ऑप्शन। बोर तो नहीं हो रहे हैं, क्लास कैसी लग रही है कमेंट में बताइए। ठीक है। अशुद्ध वाक्य बताने आपको, अशुद्ध समूह छांटना है। छाता को छत्रम, आतपत्रम, जलपत्रम। जूता को पात्राणम, पादुका। बैग को झोला स्योत और ट्यूबलाइट को दिनकर। तो इसमें से अशुद्ध कौन सा है, तो ट्यूबलाइट को दिनकर ये अशुद्ध है, डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भिन्न है, भिन्न मतलब अलग है। तकिया को उपधानम, पंखा को व्यंजनम, बल्ब को बल्लम, बाल्टी को द्रोड़ी। तो इसका सही आंसर क्या है, बल्ब को बल्लम, ये ही आपका शुद्ध है, इसलिए मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर सी पक्का। 42वां है, अशुद्ध युग्म को चुनिए। अशुद्ध यानी कि इसमें गलत कौन सा है। मोमबत्ती को शिक्तवर्तिका, दीप पादपा, माचिस को अग्निपेटिका, शरोता को शंकुला, टोकरी को स्यूतः। तो 42 का जो सही आंसर अगर आपने डी चुना है तो बिल्कुल सही है, टोकरी स्यूतः। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आपका दंडदीप, गोलदीप किसके क्रमशः नाम है। दंडदीप, गोलदीप किसके क्रमशः नाम है, ये नाम आपको बताने हैं, फटाफट से बताइए। ट्यूबलाइट का है, बल्ब का है, व्यंजन वर्तिका का है, या शिक्त वर्तिका या वर्तिका का है, दीप पादप या शिक्तम का है। तो 43 का सही आंसर है ए। कौन सा है, ट्यूबलाइट बल्ब। अगला है, टेलीफोन को संस्कृत में क्या कहते हैं। टेलीफोन को दूरभाषा, दूरवाणी, जंगमवाणी, उपयुक्त सभी। तो 44 का अगर डी मारते हैं तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, शुद्ध युग्म है। गिलास को चषक, पान पात्रम, गल्लक
कुल्हड़ को मल्लकः चषकः चिमटा को छन्दसः कंकुमुखः उपयुक्त सभी। तो ये है आपका उपयुक्त सभी, ठीक है। गिलास को चषक भी, पानपात्रम गल्लक भी बोला जाता है, कुल्हड़ को मल्लकः चषक भी, चिमटा को छन्दसः कंकुमुख बोला जाता है। और इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, अशुद्ध पद को चुनिए। गलत। टोकरी कंडोलिका, थाली स्थालिका, बर्तन भांडम भाजनम पात्रम, बोतल गंडुका कटकः। तो 46 का सही आंसर है बोतल को गंडुकः कटकः। यही तो गलत पूछा है, बाकी के तो सही है। टोकरी को कंडोलिका कहा जाता है, थाली को स्थालिका, बर्तल को भांडा व भाजनम पात्रम कहा जाता है, लेकिन बोतल को गंडुकः कटक नहीं कहा जाता। अशुद्ध पूछा है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये थे आपके क्वेश्चन के आंसर। आपको ये क्लास कैसी लगी प्लीज़ आप लोग कमेंट में से प्यार दें। और फ्रेंड्स, अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो उसके लिए आप लोगों से क्षमा याचना है, ठीक है। कोई भी प्रश्न में अगर कोई त्रुटि लगती है आपको कि गलत है तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताएं। ये बुक भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये क्लास भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी संस्कृत परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो मित्रों ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि संस्कृत की जो ग्रामर है वो कभी नहीं बदलती है ना। क्वेश्चनों की प्रकृति बदल सकती है, लेकिन ग्रामर आपकी जैसे संधि है, समास है, ये सब वही रहते हैं, है ना। तो आपको पढ़ना चाहिए और ये सब कुछ आपका कराया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जितना हो उस वीडियो को शेयर करना, ठीक है। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो अपने सभी संस्कृत के मित्रों को ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय। नमः संस्कृताय।